बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। सियासी मंजरनामे पर जो बड़ी धुंध थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है, वाज़ेह हो रही है कि आइंदा का मंजरनामा क्या बनने वाला है। कल वज़ीर आज़म ने जो ख़ताब किया उसे जो है बहुत से हल्के वज़ीर आज़म के आखिरी ख़ताब से जो है तशबीह दे रहे हैं कि ये इनका अलविदाई ख़ताब था। और फिर इस पर मुस्तदाद के नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक डार का वीलॉग वो बहुत अहमियत का हामिल है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि अब पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो वाकई न्यूट्रल हो गए, गैर जानिबदार हो गए और आइंदा के लिए जो कुछ भी इस मुल्क में होने वाला है और इसमें मार्च के महीने को जो है वो बहुत अहम करार दिया जा रहा है कि आज से जो ये महीना शुरू हुआ है ये बहुत अहम है पाकिस्तान के अगले मंजरनामे के लिए। तो इस महीने को जो है सबसे अहम करार दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो कुछ भी होना है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, और इमरान खान का बयानिया और कल जो उन्होंने ख़ास तौर पर अपने 45 मिनट के ख़ताब में अवाम पे जो अपनी मोहब्बतें निछावर की हैं और 10 रुपए का उन्होंने पेट्रोल में कमी का ऐलान किया। हालांकि इम्कान यही था कि हस्बे मामूल जिस तरह के उनके IMF के साथ मुआहदे हैं और जिसकी खबरें पूरी कौम तक हैं कि जो है पेट्रोल की कीमत में अगर ज़्यादा ना हुआ तो कम से कम 10 रुपए का इजाफा लाजमी और नागुज़ीर था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पेट्रोल की कीमत को 10 रुपया जो है वो कम कर दिया गया और इस पर जो बिजली की कीमतों को भी घटाया गया। लेकिन साथ ही साथ दिन में मतलब कल दिन में जो है वो बिजली की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा हुआ और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ 27 रुपए के करीब और कुकिंग ऑयल की कीमत में जो है 60 रुपए का इजाफा हुआ और बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में। इस तरह जो है इन चीज़ों के इजाफों से पेट्रोल की कीमतों में कमी जो है उससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, उससे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई असरात नहीं मुरतब होने वाले, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, बिजली और गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली। तो अगर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए घटा भी दी है हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने, तो उसकी ये आवाम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये उस लॉन्ग मार्च का नतीजा है, ये उसका कमाल है जो सिंध से शुरू हुआ है। और अभी तो उस लॉन्ग मार्च को पूरे 48 घंटे नहीं गुजरे। जब ये 8 मार्च को इस्लामाबाद में होगा ये लॉन्ग मार्च की शुरका जो लॉन्ग मार्च की, तो उस वक्त क्या मंजर होगा उसके बारे में कुछ दावे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अफवाहें ये हैं कि हो सकता है आसिफ अली जरदारी को कहीं से ऐसा रिलीफ मिले, उसे कोई ऐसा पैकेज मिले, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अनहोनी को होनी करके दिखाया जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है जैसा मियाँ नवाज शरीफ अपने घर से लाहौर से जब लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे तो गुजरांवाला जो है उन्हें खुशखबरी मिल गई थी, तो मुमकिन है आसिफ अली जरदारी को भी। और इमरान खान का घबराया हुआ लहजा और इमरान खान का जो इस वक्त हल्के उसे अपोजिशन से ज़्यादा खान साहब की जो है वो इस वक्त तारुक है और उससे साफ नज़र आ रहा है कि उनसे बैसाखियाँ छीन ली गई हैं। इमरान खान इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो तन तनहा कर रहे हैं और इस पर मुस्तज़ाद ये है, इसमें दुख वाली बात ये है, परेशान कौन बात ये है ख़ास तौर पर PTI के लिए कि जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। यानी इमरान खान ने जिन लोगों को 8 साल अपना खून जिगर पिलाया, जिन्हें साथ लेकर चलता रहा, मुझे लगता है कि आज वही लोग उससे जो है बेवफाई करने वाले हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो वो तो एक इत्तेहादी जमात है। ये MQM की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो इत्तेहादी लोग हैं, वो कह सकते हैं, कर सकते हैं। आज वो अगर इमरान खान के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, तो अपोजिशन के साथ भी मिल सकते हैं। उनका जाना न जाना जो है वो ज्यादा दुख का और सदमे का बायस नहीं होगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि परवेज खटक जैसा सीनियर मिनिस्टर जो इमरान खान के साथ कदम कदम पे था,
उसकी तरफ से कल हैरत अंगेज तौर पर जो सरप्राइज इमरान खान को देने वाला था, जो खुशी की खबर सुनाने वाला था, वो खुशी की खबर भी जो है परवेज खटक ने उससे छीन ली। ऐसा क्यों है? ये आम बात नहीं है, और ये सहवन नहीं हुआ, ये जज्बात में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बाकायदा मनसूबाबंदी है। और मैं समझता हूं कि ये परवेज खटक का ग्रुप है, ये परवेज खटक की अपनी एक सोच है। आज तक परवेज खटक पीटीआई में उसका ये दावा रहा है कि पीटीआई में वो जो है इमरान खान से ज्यादा उसका शेयर है, वो ज्यादा का पार्टनर है। और उसी सोच के ताबे कि अगर कल किसी भी वजह से असेंबलियां टूटती हैं या पीटीआई की सियासत बयान होती है या पीटीआई का शिराजा बिखरता है, तो परवेज खटक जो है कम से कम केपी की हद तक जो है अपनी पार्टी को संभाल ले। ये उसके पीछे एक सोच है। और दूसरा, बिल्कुल पंजाब में यही सोच जो है शाह महमूद कुरैशी की है। कल हैरान कुन तौर पर उस जहांगीर तरीन की बीमारी के मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तबीयत का हाल पूछा है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है लंदन में। हालांकि शाह जो है जहांगीर तरीन तो अरसे दराज से बीमार है, 2 मरतबा पहले भी वो इंग्लैंड जा चुके हैं और जहां हॉस्पिटल में भी दाखिल थे। लेकिन अब जब बिल्कुल जो है वजीर आजम को ये यकीन हो गया कि अपोजिशन का अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च इंतहाई संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो उन्हें जहांगीर तरीन की याद आई, उस चोर की और उस कप की जिसे आपने जो है हुकूमत से निकाल दिया और जिस पर आपने अदम एतमाद किया, उस जहांगीर तरीन के खिलाफ आपने जो है मुकदमा दर्ज करवाए। तो आज उस जहांगीर तरीन की याद सताने लगी है हमारे वज़ीर आज़म को, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लावा पक रहा है। तो ये वो सोच है जिसकी वजह से कल जब वज़ीर आज़म ने 10 रुपए के लोगों के आम आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया, तो आवाम ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि बहुत देर की मेहरबान आते आते ये 10 रुपए का रिलीफ जो है, या इस वक्त जो है इमरान खान इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ या आम आवाम के साथ जो मोहब्बत का एक रिश्ता बता रहे हैं और उनके दुख और दर्द को बांटना चाह रहे हैं, तो इस पर जो है आवाम की कोई तवज्जो नहीं है। अवाम इसे जो है मगरमच्छ के आंसू करार दे रहे हैं कि इसका जो है खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अवाम से ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मार्च का महीना जो है पाकिस्तान के अंदर एक जो है एक नई तब्दीली का और एक नए जो है जन्म का, सियासी जन्म का जो है पेश खैमा बन सकता है। और इमरान खान और उसकी पार्टी और पीटीआई इस वक्त जो भी करेगी सियासत में, उसे जो भी करना है उसके को माइनस और प्लस पॉइंट्स चलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का कमाल होगा। उसके साथ अदारों का ताउन ख़त्म हो चुका है। इसका वाज़ेह सबूत कि आज भी जो है जब अदालत में फैसल वाउडा का केस आया, तो अदालत ने उसकी जो है ताहयात नाअहली की दरख्वास्त को जो है नाकाबिल समाअत करार दे दिए, उसे रिजेक्ट कर दिए। इसी तरीके से कल कासम सूरी का फैसला आने वाला है। इसी तरीके से आगे चलकर जो है फॉरेन फंडिंग केस का इसी महीने जो है फैसला मुतवक्की है। और फिर पीका एक्ट जो है उसका भी 10 मार्च को उसका भी फैसला, एक इंतहाई अहम फैसला होगा, जिसका जो है कल हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर बाकायदा अपनी तकरीर में जो है जो है दिफा कर रहे थे। और उनका ये दिफा इंतहाई फुसफुसा था, लायानी था और कानून से हटकर था। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर की या पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत की या पाकिस्तान के किसी हुकूमती वजीर की कंप्लेंट को FIA ने एंटरटेन नहीं किया या किसी अदारे ने एंटरटेनमेंट नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है कि आप कानून बदल दें, और वो भी अपनी जात को जवाज बना के। और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 94,000 एप्लीकेशन जो है पेंडिंग पड़ी है। तो आपके पास हजूर वो कौन सा सुरखाब का पर है, आपके सर पे वो कौन सी कलगी लगी हुई है
कि आपका मिनिस्टर जो है वो मुराद सईद, उसकी एप्लीकेशन जो है, उसकी दरख्वास्त के ठीक आधे घंटे के बाद जो है एक शख्स के घर पे रेड हो जाते हैं और उसे उठा लिया जाता है। तो ये तो एक नहीं दो पाकिस्तान की कहानी है, और दो नहीं एक वाली बात तो वो आपका नारा खत्म हो गया। तो पीका एक्ट जो है इसका भी फैसला आने वाला है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे मीडिया की नाराजगी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मोल ले रखी है, बजाय इसके कि पाकिस्तान में जबान पर और तहरीर पर लगी पाबंदियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता। इसमें इस्लाह के कोई रास्ते ढूंढे जाते, इसमें लोगों को एहतराम का जो है वो सबक दिया जाता। और प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी का आजकल बहुत ज्यादा वावेला है कि सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हुकूमत एक आजाद कमीशन तश्कील दे दे और देख ले कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गंद उछालने वाली कौन सी पार्टी है। आया ये अपोजिशन के जिम्मे ये गंद जो है वो डाला जाएगा, इसकी शुरुआत किसने की है और किसने जो है इसको पीक तक पहुंचाया, और या हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ताकि कौम को सही पता चल सके, अंदाजा हो सके कि इस मुल्क के अंदर फहाशी का, बेहयाई का, जबान दराजी का और लोगों को गालियां देने का और लोगों अदम बर्दाश्त का कल्चर को फिरोग देने वाली कौन सी पार्टी है, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर उस पर पीका का कानून लेकर आए। और इस कानून को कोई नहीं मानने वाला। यह कानून हुकूमत की बदनामी का बायस तो बन रहा है, लेकिन इन पाबंदियों को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकेगा। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भले अवाम में जाएं, नए इलेक्शन कराएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अवाम के दिलों में रहें, तो आपको अपने रवैयों पर और ख़ास तौर पर शख्सी आज़ादियों पर जो है असर नौ गौर करना होगा। बहुत शुक्रिया।